हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेता थे, मंत्री थे, आज सरकार में एक ही महिला के साथ बलात्कार करता है, ऐसा मुकदमा कराया जाता है। नेता थे, किसी दूसरी पार्टी को नहीं थे। प्रदीप सेंगर मुकदमा लिखाए थे आप, वो भी बता दीजिए। पार्टी का नहीं था। आपने आरोप लगाने के अलावा कोई सच बात है ही नहीं। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब कीजिए। ये कहा कि 50 हम आतंकवादी मारते हैं। आपकी गर्दनें काट ली गई थी। आपने बयान दिया था कि हम एक सिर के बदले 20 सर लाएंगे। कितने सर आप लेके आए हैं? कैसे लगते हैं? आपने पहले आतंकवादी छोड़ दिया। आपने ढाई घाट का पुल समाजवादी सरकार में बना और जब हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया तो आपने मुकदमा लिखा दिया। ये काम करते हैं आप। ये ढाई घाट का पुल आपने बनवाया। सड़कों पर बुलडोजर चलाओ। आपकी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। आप ठंडी सड़क पर देख लीजिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। विकास को आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है जनता में भ्रम फैलाना आपका काम है और कोई काम नहीं है। बनाते रहे और उनके कार्यकर्ता मिलकर सूची बनाते हैं कि बुलडोजर चलाने वाले कार्यकर्ता अधिकारी कौन है। अब क्यों उनकी गिरफ्तारी हो रही है? चुनाव जब वो अध्यक्ष बन गए थे तो जानलेवा हमले की मुकदमा आप लिखवा रहे हैं तुमके ऊपर। तुम्हें डरा रहे हो कि चुनाव मत लड़ो। कोटा में उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, आप क्यों नहीं चला रहे हो? चलाइए, अगर गलत है तो जाइए गिराइए उनका घर। जवाब सुन लीजिए। उस समय भय पैदा करना, पूरे प्रदेश में भय पैदा करना कि हमारे खिलाफ आपको जनता के सामने बात तो पहुंचनी चाहिए। आपने महिलाओं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम फिर चुनाव चर्चा करेंगे और चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की चर्चा करेंगे। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम से आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सीधे सीधे शब्दों में ये कहा है कि जो योजनाएं उनके समय में जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ था, जो योजनाएं तय हुई थी, उनके नाम चुरा लिए गए और उनका लोकार्पण सरकार कर रही है। और अब जब 4.5 साल ही बचे हैं, उस समय भी सरकार नाम बदलने और रंग बदलने का काम कर रही है। अपने पास सरकार का कुछ नहीं है बताने को। और इसी के चलते अखिलेश यादव ने जो घटनाएं हुई है पिछले सालों में, पिछले 4.5 साल में, उसको देखते हुए उस सारी योजनाओं को संकलित करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव निशान बुलडोजर कर लेना चाहिए। हालांकि इसके बाद में भाजपा प्रवक्ता का भी बयान आया है और उन्होंने भी इस बयान का सीधा सीधा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अनाप शनाप तरीके से, अवैध तरीके से इमारतें बनाई गई, उस पर जो कार्रवाई हुई है और जिस तरह से भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद में अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के बयान पर ही हम चर्चा करेंगे, जो उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा का चुनाव निशान बुलडोजर होना चाहिए। तो आज की इस बहस में भाग लेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला और अभिषेक बाथम भाजपा के जिला मंत्री हैं, और श्रीमती श्वेता द्विवेदी ये महिला मोर्चा के नेता हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, और नफीस हुसैन साहब शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का, और हम अखिलेश यादव के बयान पर आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव निशान बुलडोजर कर लेना चाहिए। ये तंज भरा बयान अखिलेश यादव ने दिया है, और निश्चित रूप से आज सपा कार्यालय में बहुत बड़े जश्न का माहौल था। एक सैकड़ा से अधिक लोग समाजवादी पार्टी में विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके शामिल हुए हैं। इनमें फरुखाबाद के भी कई जिला पंचायत सदस्य हैं जो चुनाव के दौरान निर्दलीय रूप में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने आए थे, और उसके बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और विभिन्न जिलों के एक सैकड़ा से अधिक लोग, बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, इनमें कई विधायक हैं और कई बड़े नेता हैं। तो इस तरह से जश्न का माहौल था समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज, और अखिलेश यादव ने खुद सभी की ज्वाइनिंग कराई है। और इसी बीच में ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव निशान बुलडोजर कर लेना चाहिए। तो ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा अपना चुनाव निशान बुलडोजर कर लेना चाहिए। अनिल गंगवार जी, क्या है मामला, क्यों इस तरह के बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं? शेखर भाई, एक तो चुनाव जो नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियों में भगदड़ मच गई है, और सारे दलों से लोग छोड़ कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि अब वो समय आ गया है, या तो भाजपा ने जनता को गुमराह किया है, या जो घोषणा पत्र था उसके मुताबिक संतुष्टि नहीं मिली है, तब ऐसी भगदड़ हो रही है। क्योंकि भाजपा के भी कई विधायक शीघ्र शामिल होने वाले हैं, ऐसे संकेत आ रहे हैं। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलडोजर की बात की है, तमाम ऐसी संपत्तियों को नष्ट किया गया है जो अपराध की या जो है कब्जे की श्रेणी में नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि इनके पास एक धारा है कि नक्शा पास नहीं कराया। नक्शा पास ना कराना इतना बड़ा अपराध नहीं। अगर नक्शा पास कराने की धारा पर आ जाओ, आप कितने मकान बिल्डिंगें ध्वस्त हो सकती हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वो किस ग्रीन बेल्ट का है, उसका है। तो जो राजनीतिक लोग हैं उनको ये उस धारा का गलत प्रयोग करके इमारतों को गिनाया जाना। हाई कोर्ट का एक आदेश है कि जितने तालाब कब्जा कर लिए गए हैं उनको खाली कराया। तो सरकार उन पर काम तो नहीं कर रही है। एक भी तालाब सरकार ने खाली नहीं कराया अभी तक। वहां बुलडोजर नहीं चलाया, वहां भी चलाना चाहिए। तमाम ग्राम समाज की गांव में जमीनें आप देखिए, उठाकर एक मतदान दिवस ले लीजिएगा। एक कल मुख्यमंत्री जी का इस पर बयान भी आया है कि जो समाधान दिवस है, तहसील दिवस और थाना दिवस में लोग अधिकारी क्या कर रहे हैं, जबकि रोज समस्याएं बढ़ रही हैं, भीड़ बढ़ रही है। इसका मतलब है अधिकारी काम। ये माननीय मुख्यमंत्री का स्वयं का बयान है। लोगों ने तालाब को घेर लिए, बिल्डिंगें बना ली। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी का नाम बुलडोजर पार्टी रख लेना चाहिए। गलत काम कर रहा है, उसके साथ आप कार्रवाई कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जो कानून गलत कानून के दायरे में आएगा उस पर कानून की कार्रवाई चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। लेकिन जो लोग कानून जरा सी भी नक्शा नहीं पास कराया और नक्शा नहीं पास कराया बिल्डिंग गिरा दो, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। विवेक जी। जी,
देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गनीमत है कि चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने की बात कही, उन्होंने बुलडोजर पार्टी नहीं कहा। तो बीजेपी को बुलडोजर पार्टी नहीं कहा, खाली चुनाव चिन्ह बदलने की बात करी है। और बुलडोजर शब्द को आपने जिस परिप्रेक्ष्य में आपने उसको विस्तार से बताया कि ये बात करी गई है, तो इसको आप देखिए कहीं न कहीं से आप जैसे अवैध खनन का हो रहा है, उसी तरीके से इसका परिदृश्य भी वही है। अवैध खनन में जो समाजवादी पार्टी के समय जो ये लोग भाजपा के लोग कहते थे ये गलत हो रहा है, अवैध हो रहा है और हम समय आने पे इन सब पे कार्रवाई करेंगे, और जब जनता ने इनकी बातों पे यकीन करके इनको मौका दिया, सत्ता दी, तो उसके बाद ये खुद ही उस काम में लग गए। आज वही कुछ परिदृश्य बुलडोजर वाला जो बात कही है, तो बुलडोजर केवल वही चल रहे हैं जहां पे इनका कहीं पे भाजपा के लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है ना, या जहां पे कोई जायज बात है, तालाब की बात हो या किसी और की बात हो, कहीं पे बुलडोजर ऐसे नहीं है। बुलडोजर केवल वहीं चल रहे हैं जहां कहीं न कहीं आपसी रंजिश का है। हमें आज मौका निकालना है कि आज हम भाजपा आ गई सरकार में है, तो हमें दूसरे से अपना हिसाब बराबर करना है, तो हमने अपना सामदान दंड भेद से पार्टी से स्तर से हमने उसको बुलडोजर चलवा दिया। आज ये परिदृश्य उत्तर प्रदेश का है, और अगर इसको हम बड़े उसमें देखें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो अगर बुलडोजर पार्टी भी कह देते तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बुलडोजर शब्द एक ऐसा है जो बरसों की मेहनत से खड़ी गरी चीज हो उसको बराबर करने का, नेस्तनाबूद करने का। बनाने से इनका संबंध कोई नहीं है बुलडोजर का, इनका बनाने से तो बैर है बुलडोजर। तो बुलडोजर शब्द इनके लिए बिल्कुल एक तरीके से सही भी है, क्योंकि आप देखिए जो आज पिछले वर्षों से देश में चल रहा है, तो वो सारा कुछ उसको देखते हुए ये शब्द बड़ा सामयिक है। आपने 20-21 का बजट देखा होगा, आम बजट, वो बजट देख के लग रहा था कि ये बजट है कि ओला की सेल लगी हुई है, ये भी बेच देंगे, ये भी बेच देंगे, इससे इतना आएगा, इससे इतना आएगा। बिल्कुल बजट देख के लगी नहीं कि बजट है ये, कि ओला की सेल लगी हुई है, देश बिक रहा है ये। तो आज ये सब चीजें देखते हुए अगर आप इनसे पूछें अगर कि 70 सालों में जब इतना रेवेन्यू भी नहीं था जितना आज रेवेन्यू हो रहा है, ज्यादा दूर मत जाइए, वैट के बाद से जीएसटी लगा, रेवेन्यू कितना बढ़ गया, और जो टैक्स का दायरा भी कितना बढ़ गया, जो आज 70 सालों में पहले उतना नहीं था। 35 रुपए वाला पाने वाला पेट्रोल 100 रुपए जनता को मिल रहा है, 8-8 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, और उसके बाद महीने में 4-4 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और आपदा में भी आपने ऑक्सीजन से लेकर सबसे हैवी जीएसटी लगा के आपने किया, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आपने शुल्क बढ़ा दिए आपने, और उसके बाद भी इतना रेवेन्यू होने के बाद आप 7 सालों में कुछ बना नहीं पाए, अलावा कि आपने ओला की सेल बना दिया, आपने हर चीज बेच रहे हैं। तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? रिजर्व बैंक से भी आपने रिजर्व फंड निकाल लिया जो आज तक देश में नहीं निकाला गया। तो ये सब पैसे का क्या हो रहा है, इसको ये जनता को जानने का पूरा हक है। सेना का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का बजट भी आपने कम कर दिया, ये रेवेन्यू सब जा कहाँ रहा? जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ जाता है, सारी चीजें आपने दाम बढ़ा दिए, प्लेटफॉर्म पर टिकट भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी अगर ये पैसे का क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इनको देखते हुए बुलडोजर पार्टी ज्यादा अच्छा शब्द है। बुलडोजर का चुनाव निशान बहुत दूर की बात है, ये बुलडोजर पार्टी है जिसका निर्माण से कोई लेना देना नहीं है इसका। जी बिल्कुल सही कहा है, हमारी सपा के जो मुखिया है उन्होंने जो बुलडोजर पार्टी का है बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो आदमी कानून के हिसाब से काम न करे, अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से काम करे, हिंदुस्तान में इतने कानून हैं कि अगर आप किसी की जगह पे भी जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं तो कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे आप गवर्नर हो, आपको कोई एकाधिकार नहीं है कि आप एक कानून के को सारे कानून को ताक में रखें और अपना कानून चला लें। भाजपा ने जब से शासन संभाला है
तब से वो जनता की कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, कानून की कोई परवाह नहीं कर रहा है। जनता क्या चाहती है इसके सोच विचार भी नहीं है। जनता के खिलाफ काम करते चले जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने आपके सामने रखा कि कानून को पीछे करके अपनी मर्जी से, चाहे वो मूल विरोधी हो, चाहे वो सरकार के पिछली सरकारें द्वारा बनाया हुआ हिंदुस्तान हो, सबको वो अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, चाहे जनता कितना विरोध करे। किसान आज 9 महीने से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने की जरूरत नहीं है। जहां चाहते हैं, चाहे जो भी कानून पास हुआ और उस कानून के खिलाफ अगर जनता सड़कों पे आई है, जनता ने कोई मांग की है, तो उनकी मांगों को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ठोक दो और बुलडोजर चला दो। ये 2 कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बना रखे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार भी चल रही है केंद्रीय सरकार के ऊपर। केंद्रीय सरकार खुद जो भी कानून बनाती है, संसद में जिस तरह से कानून बन रहे हैं, आप देखिए मजाक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मजाक है, कोई बहस नहीं करते हैं, कोई उस पर कोई विपक्षों की राय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं बस वही कानून है। और इसका नतीजा ये है, बिल्कुल माननीय सपा पार्टी के हमारे मुखिया ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आज कानून दरकिनार कर दिया गया है, आज अपनी मर्जी के हिसाब से सारे काम किए जा रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि आज भाजपा के लोग ही छोड़ते चले जा रहे हैं। आज भाजपा के जो पुराने सदस्य हैं, वो आज आप रोज देख लीजिए, रोज इस्तीफा दे रहे हैं। ब्लॉक के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, शहर के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, एमपी और एमएलए छोड़ के जा रहे हैं। ये इनको एक विचारणीय प्रश्न है, और इनको सोचना पड़ेगा कि कानून के हिसाब से काम करें कि यह अपनी इच्छा के अनुसार काम करें। जब हिंदुस्तान में कानून के हिसाब से काम हुआ है, हिंदुस्तान ने तरक्की की है, हिंदुस्तान दुनिया में छाता चला गया है। आज उनको ये सोचना पड़ेगा कि खाली ठोक दो और बुलडोजर चला दो, इससे हिंदुस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं है, न प्रदेश की जनता को न हिंदुस्तान की जनता को। अब शेखी आप शेखी श्वेता जी पक्ष रखेंगे पार्टी का, और आलोक जी जवाब देंगे। तो अपनी बात को इन शब्दों के साथ ही शुरू करना चाहती हूँ श्री अखिलेश जी के लिए। श्वेता जी पहले अक्षर को सुनिए। ये भाई साहब, आज का जो विषय है समाजवादी पार्टी और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये अपना संगठन मजबूत करने पर ध्यान नहीं देंगे, और ये जनता के हित की बात करने पर ध्यान नहीं देंगे। ये ध्यान देंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। अब ये विषय आया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। इनके समय में क्या परिस्थितियां थी, ये किसी से छुपी नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नारा लगाया जाता था, खाली प्लाट हमारा है। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजर गए हैं, यहाँ पैनल में बैठे लोग हैं, और वो भी कई लोग ऐसे भी हैं समाजवादी पार्टी के तो मुख्य धारा में समाजवादी से जुड़े हुए, और उन्होंने कई जमीनें कब्जा की, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट लोगों की कब्जा की। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई द्वेष भावना से काम नहीं किया है। अगर हम द्वेष भावना से काम करते तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, अखिलेश यादव के भी ऊपर अत्याचार होने चाहिए थे, लेकिन हमारी पार्टी ने ऐसी कोई द्वेष भावना से काम नहीं किया। और हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, तो साहब इन विरोधियों ने एक माहौल बनाने का काम किया पूरे भारत के अंदर। साहब मोदी आ गया है, अब मुसलमान नहीं रह पाएगा, मुसलमानों को निकाल लेंगे, मुसलमानों के साथ ये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही किसी भी मुस्लिम भाई के साथ कोई गलत काम नहीं किया गया। और ये जो मुस्लिम की वकालत करते थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस ने 70 साल राज करके किया हो, और चाहे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने।
कोई ठोस काम एक बता दें जो मुसलमानों के हित में किया हो, लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए था, फूल जुलूस बयान देंगे, बयान के आधार पर वो पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके, लेकिन उनके लिए ठोस काम नहीं करेंगे। ये इन्होंने अपना जो है एजेंडा बना रखा। दूसरी बात अभी आ रही थी कि बुलडोजर पार्टी कर देना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर बात करते हैं, कांग्रेस को आतंकवादी पार्टी भी देना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा आतंकवाद किया है, चाहे वो अजमल कसा हो और चाहे पाकिस्तान की बात करते रहे। आपने कभी जो हिंदुस्तान के विकास की बात नहीं की, कभी आपने जो है हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति की बात नहीं की। आप हमेशा किसकी बात करते थे कि आतंकवादियों को कैसे छोड़ा जाए, और जो सेना के जवान सरहद पर खड़े थे उनके सिर काटे जाते थे। आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी, आपकी इतनी औकात नहीं थी कि आप सेना को जो खुली छूट दे दें। आज टीवी पर बैठ के बड़ी लंबी लंबी दलीलें दे रहे हैं। अरे आपने गिरेमान में झांकिए कि आपने 70 साल में देश की परिस्थिति क्या कर दी थी कि हमारे जवान, उनके हाथ में असले हुआ करते थे, लेकिन वो गोला नहीं दबा सकते थे, क्योंकि उसकी परमिशन लेने के लिए गृह मंत्रालय जाना पड़ेगा, पीएम हाउस जाना पड़ेगा और मैडम सोनिया जी के घर जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है, अगर एक गोली उधर आती है तो 20 इधर से भेजिए। अगर हमारा एक जवान शहीद होता है तो 50 आतंकवादियों को मार गिराइए। इसका जीता जागता उदाहरण है सर्जिकल स्ट्राइक। अभी बात आ रही थी टैक्स की, ठीक है, अक्षय खत्म करो। एक मिनट भैया। जब कांग्रेस की सरकार गई, एक मिनट भाई, जब कांग्रेस की सरकार गई तो भारत के ऊपर कई 1000 करोड़ रुपया कर्ज था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हम लोगों ने कर्ज निपटाने का किया। अच्छी दलीलें कांग्रेस के लोग दे सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में सत्ता में रहे और सत्ता से बाहर आए तो दलीलें तो देना सीखी। ठीक है, खत्म करो भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। हाँ श्वेता जी बोलिए। मैं अपने शब्दों को प्रारंभ करना चाहती हूँ इन शब्दों के साथ कि यो अखिलेश जी जो ये बयान दे रहे हैं, क्या ये कोई बहुत गंभीर बयान है? ये कोई, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सब लोग एकदम सपा में शामिल होने के लिए परेशान हैं और बड़ी संभावना देख रहे हैं कि अगली सरकार सपा की बनने वाली है, लेकिन उसके मुखिया का बयान कैसा है ये तो समझ ही में नहीं आ रहा। इसके लिए तो मैं एक शब्द ये कहना चाहूंगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता है, जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये अखिलेश जी का मुझे यही लग रहा है, रोज उनका इसी तरह के बचकाने बयान जो आ रहे हैं, ये इससे यही परिलक्षित हो रहा है कि वो एकदम, ये उनकी बौखलाहट के परिचायक हैं। वो एकदम बौखला गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। 5 साल हो रहे हैं और वो सत्ता से बाहर है। उनको सत्ता की मलाई खाने की जो आदत पड़ी हुई है वो उनका हो नहीं पा रहा है, इस वजह से वो परेशान है। और रही बात चुनाव चिन्ह बदलने की, तो किस गरीब मजलूम असहाय व्यक्ति का घर गिरा दिया गया है। मुख्तार अंसारी तो बहुत ही शरीफ व्यक्ति थे, एकदम नक्शा पास करा के ही भवन बनवाया था जो गिरवा दिया गया। और प्रयागराज का जो मेरा मायका है और अतीक अहमद जी की सिविल लाइंस में जो बिल्डिंग गिराई गई है, उनके बारे में शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं डीपली जानता होगा। मैं वहाँ के स्थानीय निवासी हूँ। उनका सिविल लाइंस में जो बंगला गिराया गया है, जो पूरे उनका अवैध निर्माण उनके और उनके भाइयों का था, जो लोग यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो बिना वो कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून का दुरुपयोग तो सपा के राज्य में हो रहा था, अब तो कानून का पालन हो रहा है। और अगर कानून के पालन होने में किसी का नुकसान हो रहा है, या भाई अगर आप अवैध निर्माण करेंगे तो वो गिराया ही जाएगा। बिना नक्शा पास कराए एक आम आदमी कभी अपना मकान नहीं बनवाता है। ये जो माफिया हैं, गुंडे हैं, यही सब बनवाते हैं, क्योंकि इनको सरकार का खौफ नहीं है। इनको लगता है कि हम तो इसके ऊपर हैं, हम तो इसको अपने बस में कर ही लेंगे। और अखिलेश जी को जो चारों तरफ हर समय बुलडोजर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनके नजदीकी लोगों के अवैध निर्माण गिर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि भाजपा अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर बनवा ले। और अगर उनकी ये राय है तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हाँ, हम बुलडोजर ही अपना चुनाव चिन्ह बनवा लें, वही साइकिल को टक्कर मार के कुचल सकता है, दबा सकता है।
क्योंकि फूल तो साइकिल को नहीं वो कर सकता है ना। मैं तो उनकी इस बात को मानना चाहती हूँ कि हाँ, मैं बुलडोजर को ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह बना लूं, ताकि साइकिल को अब हम लोग चकनाचूर कर देंगे, दोबारा खड़ा ही ना हो पाए। जो इस तरह के अनर्गल बयान हम लोग को सुनने पड़ रहे हैं, सारगर्भित बातों के, जब ये चुनावी वर्ष है तो बहुत सारगर्भित बातें होनी चाहिए जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके। ऊल जलूल कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये आपको लगता है कि ये व्यक्ति प्रदेश का मुखिया बनने के लायक है? रोज इसके ऐसे ही बयान आते हैं। कभी अब आप लोग जैसे कि यहाँ पे सम्मानित जन बैठे हैं, अब आप पार्टी विशेष से जुड़े हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप सोचिए कि क्या ये व्यक्ति है इस लायक? और रही बात, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो भारत का पूरे विश्व में मतलब बड़ा शर्मनाक स्थिति हो जाती है। क्या शर्मनाक स्थिति हो गई? इस समय तो वो स्थिति है जो 70 सालों में कभी नहीं हुई। कभी हम चीन को पीछे करवाए हैं? आज पेट्रोल जरूर महंगा है, लेकिन तब राफेल नहीं था हमारे पास। जब पेट्रोल 35 रुपए लीटर था तब हम दूसरों पे आश्रित थे। आज हमारे पास राफेल है। आज हम इतने सैन्य रूप से मजबूत हैं कि आज हम चीन और अमेरिका को भी टक्कर दे सकते हैं। और रही बात, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है उसमें आज तक किसी भी देश ने अपने एयरबेस का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को करने को दिया है? भारत ने कजाकिस्तान के एयरबेस का, आर्मी एयरबेस का उपयोग करके वहां से सारे भारतीयों को निकाला है समय सीमा से 2 दिन पहले। आप लोग निष्पक्ष बात क्यों नहीं करते हैं? जो बीजेपी कर रही है उसको स्वीकार नहीं करते हैं और दाएं बाएं इधर उधर। कब कांग्रेस के राज्य में भारत का परचम लहरा रहा था पूरे विश्व में? बताइए, वो साल बताइए मुझे, कब लहरा रहा था? कब हम लोग घुटने टेक के नहीं खड़े हुए? क्यों बांग्लादेश में पीछे हो गए थे हम? जवाब दीजिए। जो आप, ये बात जो सत्य है उसको बोलना चाहिए। भाजपा है और अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी हैं अच्छा कर रहे हैं, योगी जी हैं अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भाजपा से है। हमको भाजपा सरकार जाति पार्टी से ऊपर उठ के काम कर रही है। जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि हमारी योजनाओं को पूरा कर दिया, तो अरे क्या इसमें बुरी बात हो गई? आपने योजना बनाई थी, आप उसको नहीं पूरा कर पाए, हमने उसको पूरा कर दिया, तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा कर, तो गलत काम कर दिया, उसको लंबित रहने देना चाहिए था, विकास कार्य अवरुद्ध हो जाना चाहिए था। मैं तो ये अखिलेश जी से ही पूछना चाहती हूँ, बताइए। कभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कभी, मतलब कैसे बचकाना बयान? क्या ये प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे और क्या करेंगे? ये योगी जी को कह रहे हैं कि इन्होंने प्रदेश को पीछे कर दिया। किस क्षेत्र में हमारा प्रदेश पीछे हो गया है? कोरोना हमारे यहाँ सबसे कंट्रोल है, और जो है कांग्रेस का देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, सब जगह कोरोना खत्म ही नहीं हो पाया। दिल्ली देख लीजिए, विकास पुरुष बैठे हैं वहां, तो केजरीवाल जी, जो सिर्फ और सिर्फ सपा हो या कांग्रेस, एक उद्देश्य है, भाजपा का किसी भी तरीके से उसको गलत साबित करना कि नीतियां गलत है। क्या गलत नीति है? आज तो भारत विकास के उस राह पे सर पर दौड़ रहा है जो आजादी के बाद आज तक कभी नहीं दौड़ा। और अगर किसी तरह की कुछ स्थितियां खराब हैं तो उसकी जिम्मेदार हमारे भाजपा से पहले की रूलिंग पार्टियां हैं कि भाजपा है। 70 सालों में जो स्थिति आज हुई है इस तरह की, तो उसको संभालने में कुछ समय तो चाहिए होगा। उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने तो पड़ेंगे ही। क्या आप और हम ये बात समझ नहीं रहे हैं? हमको बहस तो तर्कपूर्ण तरीके में करनी चाहिए। आलोक जी, शेखर भाई, हमारी बहन ने शायद हमारी बहन ने शायद सभी पैनलिस्टों को इसका जवाब दे दिया है, अच्छे तरीके से दे दिया है। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो सदस्य साथी हैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी मैं अखिलेश जी का वो भाषण सुन रहा था जिसपे उन्होंने बुलडोजर की बात कही। उन्होंने तो हार पहले स्वीकार कर ली है। उन्होंने पहले कहा कि यदि भविष्य में मेरी कभी सरकार बनती है तो मैं अपने उन अधिकारियों की लिस्ट बना रहा हूं जिन्होंने बुलडोजर चलाने का कार्य किया है। भविष्य में बनती है, इसका मतलब वो खुद कंफर्म नहीं है कि हमारी आगे सरकार रिपीट होगी या बनेगी। तो पहले तो उन्होंने हार स्वीकार कर ली। अभी आप कह रहे थे कि कानून की बात, कानून का राज स्थापित नहीं है, बुलडोजर अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। सैफई में जब रंगरेलियां मनाई जा रही थी वो संविधान की किस धारा के अंतर्गत था?
क्या हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य बताएंगे? करोड़ों रुपया मुंबई से बहुत सारी युवतियों को बुला करके सैफई महोत्सव के नाम पर सरकारी धन को किस प्रकार से लूटा जा रहा था, लुटाया जा रहा था, वो कानून के दायरे में था। रही बात, कह रहे थे कि जो अभी हमारी श्वेता बहन जी ने भी कह दिया है, लेकिन मैं उसको पुनः रिपीट करता हूँ, किसी भी वैधानिक घर को कभी नहीं गिराया सरकार ने। जो अवैध बने हुए थे और उसमें जो अतीक अहमद है, आजम खां है, मुख्तार अंसारी है, अगर आपकी दृष्टि में ये बेचारे हैं, सज्जन हैं, शरीफ हैं, तो ये प्रदेश की जनता इस चैनल के माध्यम से सुन रही होगी कि वो कैसे प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, कैसे व्यक्ति के संरक्षण में खड़े हैं, तो प्रदेश की जनता समझ रही है। दूसरी बात कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में जुड़ते चले आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप जो पार्टी में जो लोग जुड़ रहे हैं उनके जरा चरित्र और व्यवहार पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे तो वो वही लोग हैं जो समाज से उपेक्षित हैं, अपराधी किस्म के हैं, भगोड़े हैं। वही शायद समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का यदि हमको परिचय मिल जाता है तो हमारे ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, हम किसी माध्यम से बच जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, इसलिए ये भगदड़ मची हुई है। इस पर भी आप सब लोग विचार करिएगा। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 70 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को हमने जितना मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। अरे भाई, 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारे 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी, और आपने 70 वर्षों में इतना विकास किया कि उसको 70 रुपए $1 पर पहुंचा दिया। आपने 70 गुना गिरा दिया और आप कह रहे विकास किया। यही शायद आपका विकास की अवधारणा रही होगी, इसी कारण जनता ने आपको बहिष्कृत कर दिया है। रही बात देश के मान की, कुछ लोग कह रहे थे अभी हमारे साथी कि देश का मान, भारत का मान विश्व के परिदृश्य पर घटा है। अरे WHO की रिपोर्ट आई, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भारत जिस अच्छे और प्रभावी तरीके से निपटा है, पूरे विश्व में एक उदाहरण है। अभी एक फोर्ब्स पत्रिका आई है जिसमें देश के प्रधानमंत्री को सर्वोपरि माना गया है। पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो आकलन हुआ है वो प्रथम हुआ है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की इस कोरोना महामारी में जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई, बड़े से बड़े देश, आज ब्रिटेन का मैं देख रहा था, ब्रिटेन में भुखमरी की स्थिति आ गई है, वहां अनाज नहीं है खाने को, लेकिन भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है, पूरे विश्व के सामने आया, पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। ये इस ओर संकेत करते हैं हमारे विपक्षी साथी, अवश्य बताएंगे। तो मेरी राय है, देश अपना है, हम कभी कभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कभी कभी अंतरात्मा की भी आवाज को अगर हम सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद कमरे में देख करके महसूस करते होंगे कि कुछ भी सही, गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, क्या करें, राजनीति के इस चश्मे चढ़ा करके मुझे विरोध करना पड़ता है। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जो ओवैसी था, ओवैसी भी कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उचित सम्मान विगत की कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, वो हमारे राष्ट्र के नायक थे, उसको उनको सम्मान देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये सब कार्य, और अभी आप कह रहे थे कि विकास क्या किया, हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे कि कोई विकास नहीं किया। मैं पूरा विकास का एजेंडा लेकर के बैठा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट बने थे और 5 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, हम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परिस्थिति में पहुंच गए। विकास क्या हुआ? शेखर भाई, अभी तक इन लोगों ने बहुत सारे प्रश्न और अपनी प्रशंसा की है, अपने कार्यों की इन लोगों ने प्रशंसा की है। मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा, ये लोग कहते कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, राकेश जी जब अंतरिक्ष में गए थे तो आपकी सरकार थी,
जिन्होंने कहा तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बता दीजिए, काबला गई आपकी सरकार में गई, आपने कितने वैज्ञानिक हस्तक्षेप में भेजे 7 साल में, ये हमें बताएं। अब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर प्रश्न का हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। अभी हमारे एक भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि जब हमारा एक सिपाही मरता है तो हम 50 आतंकवादी मारते हैं। पुलवामा के कांड में 40 सिपाही मरे थे, क्या 2000 आतंकवादी आपने मारे? आतंकवादियों की सरकार थी तब आपने आतंकवादियों को छोड़ा था। आज वो बड़ा नासिर हमारे लिए है। अगर उस समय हम उन्हें न छोड़ते आज तो हमारे लिए नासिर नहीं बनता। हमारे नागरिक मारे जाते, लेकिन आपने उन नागरिकों को छुटाने के लिए कितने आतंकवादी छोड़े? अटल जी की सरकार थी। अखिलेश यादव की है, उसका सबूत दीजिए। इनको जो है सेना के पराक्रम पर विश्वास नहीं था, और फिर जब कांग्रेस पाकिस्तान के भारत के सैनिक आए और हमारे यहाँ सैनिकों को प्लस आतंक मार गिराया, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का सिंगल बयान आता तो मैं जान लेता कि कांग्रेस कोई सिंगल टिप्पणी नहीं हुई। और रही बात समाजवादी पार्टी की, पुलवामा कांड में 40 लोग मारे गए, आपने क्या 2000 आतंकवादी आज तक मार पाए हैं? बताइए। चुनाव जब पंचायत तब आप क्या, आपकी सरकार बुलडोजर लेकर का चुनाव लड़ रहा था, उसके पीछे आप बुलडोजर लेकर घूम रहे थे और फर्जी मुकदमे लिख रहे थे। आज वो मुकदमे कहाँ चले गए? अब आप दिखाइए ना मुकदमे, आप बुलडोजर गिराइए उनके ऊपर। मुकदमों की बात फर्जी मुकदमों की बात मत कीजिए। आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, सुन लीजिए, आपकी सरकार थी और आपके ही मंत्री थे, और बाप और फिर एक क्या मालिक इस मुकदमे को भी स्पष्ट करिए, जनता जाना। आपके ही नेता थे, मंत्री थे आपकी सरकार में, और बाप और बेटा एक ही महिला के साथ बलात्कार करता है, ऐसा मुकदमा दर्ज जाता है। और उसके आपकी सरकार थे। अरे नहीं, कुलदीप सेंगर नेता थे, किसी दूसरी पार्टी के नहीं थे। कुलदीप सेंगर मुकदमा लिखाए थे आप, वो भी बता दीजिए। पार्टी का नहीं था। आपके पास आरोप लगाने के अलावा कोई सच बात है ही नहीं। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका आप जवाब कीजिए। आपने ये कहा कि 50 हम आतंकवादी मारते हैं, आपकी गर्दनें काट ली गई थी। आपने बयान दिया था कि हम एक सर के बदले 20 सर लाएंगे। कितने सर आप लेके आए हैं? कैसे लगते हैं? आपने पहले आतंकवादी छोड़ दिया। आपने ढाई घाट का पुल समाजवादी सरकार में बना, और जब हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया तो आपने मुकदमा लिखा दिया। ये काम करते हैं आप। ये ढाई घाट का पुल आपने बनवाया, सड़कों पर बुलडोजर चलाओ। आपकी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। आप ठंडी सड़क पर देख लीजिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। विकास को आपको बात करनी चाहिए, केवल आपको जो है जनता में भ्रम फैलाना आपका काम है और कोई काम नहीं है। बनाते रहे और उनके कार्यकर्ता मिलकर सूची बनाते हैं कि बुलडोजर चलाने वाले कार्यकर्ता अधिकारी कौन है। फर्जी आपने बताया है, अब क्यों उनकी गिरफ्तारी हो रही है? चुनाव जब वो अध्यक्ष बन रहे थे तो जानलेवा हमले की मुकदमा आप लिखवा रहे थे उनके ऊपर, उन्हें डरा रहे थे चुनाव में लड़ो। कोटा में उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, आप क्यों नहीं चला रहे हो? चलाइए, अगर गलत है तो जाइए गिराइए उनका घर। जवाब सुन लीजिए। उस समय करना पूरे प्रदेश में
भय पैदा करना कि हमारे खिलाफ अभी आपको जनता के सामने बात तो पहुंचने दीजिए। आपने महिलाओं की साड़ियां महाभारत में दुशासन ने भी नहीं किया था जो आप कर रहे हैं। आप ये बातें करते हो कि समाजवादी पार्टी ये है, कांग्रेस ये सब हम ही नहीं करते, छाती पीट रहे हो। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था 15-15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में जाएगा, कहाँ चला गया? कोई कार्ड लाइए, कोई कार्ड लाइए। अरे 40 मिनट हो गए, बोलिए। देखिए आज बड़े अफसोस की बात ये है, बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे भाजपा के काबिल प्रवक्ता ने ओवैसी जी की इतनी तारीफ करी कि ओवैसी जी ने आज भाजपा की तारीफ करी और भाजपा को ये नहीं दिखाई पड़ा कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। $1 से मिसाल मिलाई आपने। आज 70 सालों में संस्थान खड़े हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हर क्षेत्र में, वो उनको दिखाई नहीं दिए, लेकिन ओवैसी जी ने तारीफ करी, वो आपको दिखाई दी। ओवैसी जी की तारीफ आपको दिखाई दी, इसीलिए आप अखिलेश जी के लिए इतने मुखर हो रहे हैं। अरे अखिलेश जी पुराने साथी आपके हैं। अरे भाजपा जो सपा की सरकार आप ही ने बनवाई थी, बहन जी, सत्ता की मलाई तो भाजपा की सपा की आपकी पहली सरकार जो सपा की बनी थी, भाजपा ने ही बनवाई थी। सरकार की सपा वो भी भाजपा ने ही बनवाई थी। आते रहेंगे तो आज आप इसलिए मुखर हो रहे हैं कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, इसलिए अखिलेश जी की आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आपके लिए बुलडोजर कह दिया तो कुछ सोच के कहा होगा उन्होंने आपके लिए कि बुलडोजर कह रहे थे। आपके पुराने साथी हैं ये, लेकिन ओवैसी जी के सामने अखिलेश जी को आप ऐसे कर रहे हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। अपने पुराने साथी को भी ध्यान रख के आपको करना चाहिए। ओवैसी जी की तारीफ आप किया, वो आप भाजपा ने दिखाई दिया, लेकिन 70 साल कांग्रेस ने क्या किया ये आपको दिखाई नहीं दिया। आज देश में जो कुछ भी है सब कांग्रेस की देन है। आप खाली उसको ओला की सेल लगाए तो ठीक बेच रहे हैं। आपने इसके रेटिंग आपको मिल रहा है, आप कहाँ उसको लगा रहे हैं? आपने एक कंपनी खड़ी 7 सालों में, आप 3 टुकड़े हो गए, देश का विभाजन हो गया। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की विभाजन हो गया, गोलियां चलाई गई, कांग्रेस 70 कश्मीर के अंदर लागू की गई, ये कांग्रेस की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, आपने बड़े अच्छे काम आपके जो है क्या बयान दे रहे हैं कि वो तालिबानियों के साथ हैं। अरे और किसी को बोलना, समय समाप्त हो रहा है। देखिए शेखर भाई, हम थोड़ा सा इनका जवाब देते हैं अनिल भाई का। आप कह रहे थे कि कहाँ 300 आतंकवादी मारे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक ने मारे गए थे, पाकिस्तान ने उसका रेशो किया। शुरुआत में कहा था कि चील कौए मारे गए, बाद में उनके प्रवक्ता ने स्वयं कहा कि लगभग 600 आतंकवादी मारे गए। दूसरी बात, आज हमारी सेना के खुले हुए हैं। आपको पता नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगे होने के कारण हमारे 43,000 सैनिक शहीद हुए इन आतंकवादियों की घटनाओं। अब परिस्थिति बदल गई है, अब हम 43,000 आतंकियों को शहीद करने की, वो मारने की स्थिति में कहाँ कर रहे हो भाई? आलोक जी कहाँ कर रहे हो? आप आंकड़े लगा लीजिए, आपके लोग ज्यादा मर रहे हैं, आतंकवादी कम मर रहे हैं। हमारे सैनिक प्रतिदिन शहीद होते थे, आज आतंकवादी मारे जा रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं जाता। आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी का, आलोक जी का, अनिल जी का, अभिषेक जी का, श्वेता जी का और नफीस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी।
आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।